अर्जुन को देखा और कहने लगा, अरे पागल, पांडव क्या गाजर मूली है जो तुम उसे उतार कर ले आया? जरा उतार कर दिखाना शीश। अब जैसे ही देखा, एक बात बताऊं, याद रखना मेरे भाई बहनों, खून का रिश्ता इतना दुर्बल होता है, भले ही कितने बैर हों, लेकिन नुकसान होते ही मन को दर्द जरूर होता है। भले ही भाई का भाई के साथ आना जाना है या नहीं, लेकिन जैसी द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अस्वस्थ दुर्योधन ने देखा, आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, रे न्याय, ये क्या कर दिया तूने? तो हमारे वंश का विनाश कर दिया। हमारे वंश में ये 5 बालक बचे थे, इन्हीं को तूने मार दिया। ये क्या किया तूने? बाद में अर्जुन ने पीछा किया अश्वत्थामा का, भगवान श्री कृष्ण साथ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा ने देखा ये मुझे मार डालेगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, बेटा याद रखना, विष की दवाई विष होती है, जहर को जहर मारता। और एक बात कहूं, कोई भी किसी व्यक्ति को काला नाग डस ले तो उसको काले नाग के जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, तब जाकर बचता है। और एक बात याद रखना, यदि काले नाग ने नहीं डसा है और दूसरे किसी सांप ने डसा है और वो इंजेक्शन उसको लगा दिया, निश्चित मर जाएगा। तो विष की दवाई विष होती है। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में शांत हुए। अश्वत्थामा के सिर के केशों को पकड़कर द्रौपदी के सामने अर्जुन ने लाकर खड़ा कर। एक बात याद रखना, मनुष्य के 2 शत्रु सबसे बड़े हैं। ये यदि ना हो तो मनुष्य सोने क्या, मैं तो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं मानता। अनमोल कीमत का होता है, एक तो जलन और एक गुस्सा। यदि ये चीज ना हो तो इंसान कामयाब है। हम अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना साथ वाले की सुख से दुखी। हमें रोटी चैन की मिल रही है या नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन पड़ोसी यदि प्रेम की रोटी खा रहा है, इसकी सबसे बड़ी परवाह है। ये क्यों नहीं मर जाती? और दूसरा क्रोध। क्रोधो वैवस्वतो राजा। इंसान को जिसने क्रोध पर काबू कर लिया वही तो भक्त है। एक बार कबीर साहब के पास कोई गृहस्थी पहुंच गया। अब उसने कहा, महाराज बात समझ में नहीं आ रही, बड़ा नाम सुना है आपका, आप बड़े उच्च कोटि के संत हैं, गृहस्थी बनूं या सन्यासी बनूं, बात समझ नहीं आ रही। कबीर साहब ने कहा, बैठो। पत्नी से कहा, भगवान अतिथि आए, जरा भोजन बना देना, और ऐसा भोजन बनाना स्वादिष्ट, रिश्ते मेहमान आए, अतिथि हैं। अब पत्नी ने जल्दी जल्दी में भोजन बनाया। अब क्या किया, 2 सब्जियां बनाई थी, एक में नमक डालना भूल गई और एक में दोनों सब्जियों की बराबर नमक डाल दिया। भोजन परोस दिया, कबीर साहब भोजन ग्रहण करने लगे। अब वो जो साथ में था वो भी करने लगा। उसने दाल में जो टुकड़ा लगाया तो दाल कड़वी। उसने कहा चलो दूसरी सब्जी से काम चला लेंगे। आलू में टुकड़ा लगाया तो आलू फीके। अब कबीर साहब ने क्या किया, दाल आलू को एक जगह मिक्स किया और बड़े आनंद के साथ उस सब्जी को खाना शुरू कर दिया। अब वो देख रहा है, माथे में हाथ मार के बैठ गया और कबीर साहब कहने लगे, भाग्यवान, ऐसा भोजन बनाया, ऐसा भोजन बनाया, ऐसा तो तुमने इतना स्वादिष्ट तो कभी नहीं बनाया, और भोजन में तो आनंद दिया। अब वो साथ में बैठा हुआ कह रहा है, उसने कहा ये महाराज है या पागल है, बात तो समझ नहीं आ रही। मैं तो सोच रहा बड़े विद्वान होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है ये पागल ही। जब भोजन कर लिया, उसने कबीर साहब ने अपनी पत्नी से कहा, जरा भाग्यवान एक दीपक लेके आना। उसने कहा, वो दीपक ले आई और बाहर धूप में बैठ गए कबीर साहब। 2-4 पन्ने किताब के पलटे, दीपक बंद कर अंदर रख दिया। उन्होंने कहा, मैं तो सोच रहा था ये थोड़े पागल होंगे, लेकिन दिमाग के सारे तार खत्म है, कहीं धूप में भी दीपक जलाया जाता है। उसने वो जो गृहस्थी साथ में शिक्षा लेने के लिए गया था, उसने कहा, महाराज अब तो मैं चलूं। उसने कहा, चले जाना, पर जिस सवाल के लिए आए थे वो तो जवाब तुम्हें मिल गया होगा।
उसने कहा महाराज जवाब तो क्या मिलना था, बस अब सवाल ही इतने खड़े हो गए, बस अब तो ये मन ये करता है कि तुम्हारे पास दोबारा आने की जरूरत ना पड़े। उसने कहा क्यों? जी महाराज मैं तो तुम्हें बहुत दिमागदार समझता था, बहुत बड़े संत समझता था, तुम तो पागल आदमी हो। उसने कहा कैसे? ये को तो सुन ध्यान से। ये गृहस्थी जो है पति पत्नी तराजू के दो पलड़े हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पर कोई ना कोई भूल उससे हो ही जाती। अब यदि पत्नी पति को और पति के साथ पत्नी को आपस में कंप्रोमाइज ना करे तो गृहस्थी नहीं चल सकती। विश्वास का रिश्ता है पति पत्नी का। अब आपने, मेरी पत्नी से गलती हो गई, उसने सब्जी थोड़ी खराब बना दी, हमने प्रेम के साथ दोनों सब्जी खा ली, लेकिन जब मैं उससे कह रहा था भगवान भोजन बहुत बढ़िया बना है, उसे पता है कि मेरे से कोई ना कोई गलती हो। तुम समझ भी नहीं पाए, मैं पत्नी को डांट रहा था, पत्नी समझ रही थी, उसी की सजा मैंने दी कि भगवान जरा धूप में दीपक जलाना। वो कह सकती थी क्या बिल्कुल ही पागल हो, धूप में तुम्हें दिखता नहीं क्या दीपक जलाने की क्या जरूरत है? लेकिन मेरी पत्नी ने ये नहीं कहा कि तुम कर क्या रहे हो, उसको दीपक उठाया और जला करके रख दिया। ये तो है गृहस्थ की परिभाषा। जो एक दूसरे को निभा ले वो सच्चा गृहस्थी है। आज दिखाता हूं तुझे संत कैसे होते। एक पहाड़ी पर चले गए, महात्मा से पूछा महाराज जी उम्र कितनी है? उसने कहा महाराज 62 साल। कबीर साहब ने कहा महाराज सुना नहीं, दोबारा बोलो। उसने कहा महाराज 62 साल। उसने कहा महाराज सुना नहीं, दोबारा बोलो। अब वो जो साथ में था क्या, उसने कहा कबीर साहब बहरे भी हो? पागल तो थे ही लेकिन बहरे भी हो क्या? 62 साल बोल रहा है। उसने कहा इसी का नाम संन्यास है, जो क्रोध का त्याग कर दे, अपने आप को मार दे, अपनी कामनाओं को मार दे, अपनी जिज्ञासाओं को मार दे और सब कुछ छोड़कर एक परमात्मा का जो चिंतन करे, उसी का नाम संत है। यदि संत बनना चाहता है तो पूरा बन, गृहस्थी बनना चाहता है तो पूरा बन, आधा अधूरा कभी मत बन। इसलिए तो संत कहते हैं कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कि हम कितने इंसान हैं और बाकी दूसरी वैरायटी कौन सी है वो आप अपने पे कैलकुलेशन करो। और आगे कथा में प्रवेश करते हैं। इंसान के दो शत्रु होते हैं तो इंसान के दो ही मित्र भी होते हैं, विवेक और वैराग्य। और वैराग्य का दूसरा नाम धर्म भी है। रामचरितमानस में एक जगह चौपाई है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर की जाए। ये 4 मित्र बताए हैं इसमें भी, लेकिन भागवत कहती है कि 2 ही मित्र हैं, विवेक और धर्म। कृष्ण उत्तरा के पति के जो अभिमन्यु है उसके मामा है। एक दिन पांडव श्री कृष्ण सोने के लिए गए तो महाराज युधिष्ठिर रोने लगे। भगवान ने समझाया, और बहुत समझाया। समझाने के बाद पिता में भीष्म के पास गए सारे पांडव, माता कुंती, द्रौपदी और 5 पांडव मिलने के लिए पिता में भीष्म के पास गए, क्योंकि पावन दिन हो चुके। आज पिता में भीष्म को प्राण शैया पर लेटे हुए, इच्छा मृत्यु का वरदान है पिता में भीष्म को। भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव जब गए तो एक श्लोक आता है नीति सूक्त में, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोप्य सेविना आयु विद्या शुभ चत्वारि तश्च वर्धन्ते आयु विद्या शुभम। यानी अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोप्य सेविना, अपने से बड़ों का जो लोग अभिवादन करते हैं, जो लोग रोजाना उनका सम्मान करते हैं,
चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीज अपने आप बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। यह 5वीं चीज भी चाहिए किसी को। भगवान आयु को सुरक्षित रखे, समाज में यश हो, शक्ति इतनी हो कि मैं अपने आप काम को कर सकूं, और तीसरा बल, यश और बल, आयु और विद्या, यश और बल। तो पांडवों के साथ जाकर भगवान ने भीष्म के पिता में भीष्म के पैर छुए। और एक बात कहूं, मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि सच्चाई संत की कसौटी से दी गई वाणी, संतों का दिया गया ज्ञान कभी अपूर्ण नहीं होता। हम भी आपको संतों का ज्ञान ही सुनावे। तन पवित्र किए धर्म से, तन पवित्र सेवा किए, और धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हो भजन किए, और त्रिविध करे कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है भजन करने से। और ये तीनों जब इंसान के पवित्र हो जाते हैं तो ये तीनों प्रकार से जीव का कल्याण हो जाता है। तो अपने जीवन में कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा कि पाप करते हुए राजा को देखे, पाप करे नहीं। अब ऐसी बात पितामह भीष्म ने कही, तुरंत द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने कहा कि पुत्री तू क्यों हंसी? उसने कहा बाबा कोई बात नहीं। नहीं, कोई शील स्वभाव वाली, आचरणों से लक्षित पंचकन्याओं में जिसका नाम मैया द्रौपदी, तुम हंसी। पितामह भीष्म कहते हैं पुत्री कोई ना कोई कारण जरूर है। आप कोई बच्ची किसी की हंस पड़े, हंसी के कई कारण होते हैं। किसी हंसी के अंदर वासना होती है, तो किसी हंसी के अंदर कामना होती है, और किसी अंदर हंसी के अंदर कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। द्रौपदी तो कुछ दर्शाना चाहती है। पितामह भीष्म ने कई बार कहा, लेकिन द्रौपदी नहीं बोली। आखिर में पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। पुत्री कारण बता, नहीं तो मैं इस भार को अपने सिर पर रखकर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं तब तक तू कारण नहीं बताएगी, चाहे 1000 साल हो जाए, मैं प्राण नहीं त्याग। 52 दिन शरीर से रक्त निकल चुका है, शरीर जर्जर हो गया, हड्डियों का पिंजर रह गया पितामह भीष्म का शरीर। पितामह भीष्म रोए तो द्रौपदी ने कहा, पिता बाबा आप कहते हो कि राजा को पाप करते हुए देखना नहीं चाहिए। उस समय आपकी कहां मति मारी गई थी, जिस समय मैं ऋतुमती स्थिति में थी। 5-3 दिन तक मैं दरवाजे से बाहर भी नहीं जा सकती थी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा पौत्र दुशासन मुझे खींचते हुए ले गया और भरी सभा में मेरी साड़ी उतार कर चीरहरण किया। उस समय तुम्हारी मति कहां मारी गई थी? एक पुत्र वधू की लाज को रखने के लिए तुमने अपनी मर्यादा को त्याग दिया। मैं इस कामना को कभी देखना नहीं चाहती। तीसरी बात, आप कुल की बात करते हो, आप बड़ों की बात करते हो। उस समय बड़प्पन कहां चला गया था जिस समय दुर्योधन मुझे अपनी जंगा पर बैठाना चाहता था? कौन सी लाज की बात तुम्हारे अंदर रह गई थी? पितामह भीष्म से बोल नहीं बना। मैं राजस्वला नारी, सभा में मुझे लाने का क्या अधिकार है? क्या तुम अपने पुत्र पांडवों को नहीं समझा सकते थे? जिस समय ये जुआ खेल रहे थे, उस समय जुआ खेलते हुए कहते कि तुम्हारा अधिकार तुम्हारे धन पर है, मेरे पर अधिकार की चीज का था। जुए में मुझे भी दांव पर लगा दिया। उस समय कहां की नीति चली गई थी? ये बातें आज द्रौपदी कह रही है पितामह भीष्म। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धोत्पादति। जब पांडव दो जुए में हार गए, दास हो गए, जब कुछ भी नहीं बता तो पत्नी को दांव पर लगा दिया। इतने बड़े जुआरी हो गए तुम्हारे पुत्र। अपनी संतान को तुम संस्कार नहीं दे सके और अपने आप को बुजुर्ग मानते हैं। गद्दों पर बैठकर आयोजक के सामने कोई
उपदेश करे, युद्ध स्थल में प्रभु के सिवा कोई ऐसा ना करे